अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7 एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इस बुक की एक्सरसाइज हम करेंगे आज एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है 7x³ प्लस 21x² इज इक्वल टू 0। इसे हमने सिंपल सॉल्व करना है। और सॉल्व मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ तरीके का है फैक्टराइजेशन के। कभी हम कॉमन लेते हैं, कभी हम आइडेंटिटीज के जरिए से भी को लेके चलते हैं, कभी हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने जो टर्म हिडन है, यानी कि जो एक्स जो है, इसकी हमने वैल्यू पता करनी है। और इनकी वैल्यू जो है वो दो आती हैं कि या तो एक्स एक ये नंबर हो सकता है या फिर एक्स ये नंबर हो सकता है। तो हम इसमें से एक, हमें इस सवाल में एक इक्वेशन दी है, हमने वही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो जी 21x² इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये देखें कि हम इसमें मिडिल टर्म हम ब्रेक नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म है, ये दो टर्म है खाली से। मिडिल टर्म के अंदर तीन टर्म होती हैं। कोई आइडेंटिटीज भी नहीं बना सकते, बन नहीं सकती इसके अंदर आइडेंटिटीज। तो इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा, शुरू के सवाल के अंदर हम कॉमन लेके दो टर्म बनाते थे जो कि 0 के बराबर होती थी। तो इसमें कॉमन हम ले लेंगे, कॉमन आराम से हमारा निकल जाएगा। और कॉमन क्या है इसके अंदर? 7x², 7x² जो इसका कॉमन है, दोनों दोनों के अंदर है। 7 इसके अंदर भी है और x² दोनों के अंदर है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7x² को x के जरिए, तो 7x³ बन जाएगा। और प्लस यहाँ आएगा 3, 7 3 21x² इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है और ये जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दो टर्म हमारे पास बन गई हैं और दो ही टर्म हमें चाहिए होती हैं। और ये दोनों टर्म शो करती है कि जो 0 के बराबर है। मतलब ये क्या, ये कहना चाहते हैं कि 7x² जो है वो 0 के बराबर है, या फिर x प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर है। तो क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो x² यही छोड़ देंगे, 0 को डिवाइड कर देंगे 7 से, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ हम करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, रेसिप्रोकल हो गया, -3 हो जाएगा। 0 7 से डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। अच्छा, क्योंकि ये x² के अंदर है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, और दोनों बोथ साइड लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जी x² के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x। और जब 0 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो ये x की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पर हमारे पास जो चल रही थी x की वैल्यू -3 चल रही थी। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर हैं x के। x या तो 0 है या फिर x -3 है। क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके अंदर कुछ इक्वेशंस हैं और वो हमें सॉल्व करनी है। और पार्ट ए का जो है वो 121 माइनस a² इज इक्वल टू 0 है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 121 इन माइनस a² इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो है कॉमन नहीं निकल सकता इसका, क्योंकि दो चीज़ कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मिडिल टर्म भी नहीं हो सकता। इसे जो है हम आइडेंटिटीज बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटीज बन जाएगी हमारी, ये 11 का हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, माइनस ये तो a का स्क्वायर चल ही रहा है, ये बन गया a² माइनस b², यानी कि a² माइनस b² बन गया। इसको ओपन करते हैं तो a प्लस b, a माइनस b बनता है। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिटी से हम इसको ओपन करेंगे। ये हो गया a, यानी कि 11 a हो गया, प्लस b, यानी a जो है b हो गया हमारा, 11 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 11 प्लस a 0 के बराबर है, या फिर 11 माइनस a जो है वो 0 के बराबर है।
क्योंकि ए की वैल्यू पता करनी है, तो 0 माइनस 11 और एक माइनस ए वहीं छूट जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 11। तो ए बराबर हुआ -11 के, और ये माइनस ए बराबर हुआ 11 के। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सॉरी प्लस में था ना, प्लस सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये प्लस 11 है, यहाँ जाके -11 हो जाएगा, ये माइनस के अंदर है। अब ये दोनों माइनस जो है इनके कैंसिल हो जाएंगे, तो ए जो है वो 11 आएगा, और यहाँ जो ए जो है -11 आएगा। एक प्लस के अंदर है, एक माइनस के अंदर है, तो आंसर लिखेंगे ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। बी पार्ट कर लेते हैं सर। 128 माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इसका 128 माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम कॉमन लेंगे, क्योंकि एडिटिव नहीं बनेगी इसकी, तो इसका कॉमन आएगा 2, और जब 64 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 128 हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर से बी स्क्वायर बच रहा है हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि 2 है, और इसको हम कैंसिल आउट खत्म करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, 64 माइनस बी स्क्वायर वहीं छोड़ देंगे इज इक्वल टू 0, और ये नीचे आएगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 जब डिवाइड होगा 0 से, तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो 64 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी आइडेंटिटीज हम आराम से बना सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये हमारा 64 है, 8 8 द 64 हो जाएगा, 8 को स्क्वायर देंगे, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये ओपन कैसे होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी के साथ। तो ए हमारा 8 है यहाँ पर, प्लस बी हमारा जो है बी ही है, और यहाँ पर भी 8 माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब 8 प्लस बी जो है, 8 प्लस बी वो 0 है, या फिर 8 माइनस बी वो 0 है। तो बी की वैल्यू पता करनी है, वही रहने देंगे, 0 माइनस 8 हो जाएगा, 8 वहाँ चला जाएगा, और ये माइनस बी इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, -8। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो b इज इक्वल टू 8 की वैल्यू आएगी, और यहाँ b इज इक्वल टू -8 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ प्लस में या माइनस में, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आंसर इसका है। पार्ट सी, सी स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन है सी स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये रेटेड बन जाएगी आराम से, सी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 पे स्क्वायर आएगा तो 1 ही रहेगा, 2 पे स्क्वायर आएगा 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि खुलेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी के ऊपर। तो ए क्या है इसके अंदर, सी है, और प्लस बी क्या है इसके अंदर, 1/2 है, फिर ए माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब हम c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 है, या फिर c माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 है, c वहीं रहने देंगे इज इक्वल टू 0 माइनस 1/2, ये वहाँ चला जाएगा, और c यहीं रहने देंगे इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2। तो जिस c की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, या फिर c की वैल्यू आएगी 1/2। अब दोनों 1/2 है, 1/2 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये हमारा आंसर है सी का। डी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। 4/9 माइनस डी का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0।
25 इक्वल टू, ये भी एंटिटीज बना लेंगे। 2/3 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस d/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर आएगा 2 का 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 से 9 हो जाएगा, d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा। एडिटीज बन गई हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब जी ये 2/3 प्लस d/5 इज इक्वल टू 0 है, या फिर 2/3 माइनस d/5 इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि हमें d मालूम करना है तो लिहाजा d/5 तो यही छोड़ देंगे अभी, और 0 के साथ ये तरफ चला जाएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, माइनस d/5 इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा तो माइनस 2/3 0 के साथ, ठीक है। और d/5 इज इक्वल टू 0 माइनस होगा तो इसके अंदर माइनस 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। और ये माइनस d/5 इज इक्वल टू माइनस 2/5, ठीक है। चाहे तो अभी कैंसिल कर दें इसको, या फिर बाद में भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये d/5 अगर d हमने वहीं छोड़ना है, माइनस 2/3, और क्योंकि ये सब करेगा नीचे से डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। और ये डी वहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 2/5 था, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी इज इक्वल टू 5 टू 10 प्लस माइनस माइनस 10/3, और ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 10/5, 10/3 है, सॉरी यहाँ पर 3। ठीक है। अब बड़ा नंबर ऊपर है 10 का, तो 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 ज़ा 9, 1 बचा, तो इसका आंसर का 3 और 1/3। तो जी डी इज इक्वल टू माइनस 3 और 1/3, या फिर डी इज इक्वल टू 3 और 1/3। दोनों में 3 और 1/3 है, प्लस में एक माइनस में, हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और 1/3। ये हमारा आंसर है पार्ट डी का। बस यही पार्ट था आपके इसका, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। पहले पार्ट डी भी कर ले, क्वेश्चन डी भी 8 भी सॉरी कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और इसके अंदर ए दिया हुआ है 7f प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60। सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7f प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इसके अंदर क्योंकि 60 है, 0 नहीं है, तो इसको हम अंदर लेके जाएंगे ताकि अपना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। तो 7f प्लस एफ स्क्वायर यहाँ जाएगा तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देख रहे हैं कि 7f है और ये एफ स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर जो पहले आता है और सिंगल एफ जो है वो बाद में आता है। स्क्वायर तरतीब इसी तरह से रहती है, तो हम एफ स्क्वायर को पहले लेंगे, प्लस 7f माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि 3 टर्म है इसके अंदर, आराम से मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बना नहीं सकते इसके अंदर, कॉमन है फिलहाल ले सकते, क्योंकि 3 टर्म है तो मिडिल टर्म ब्रेक होगी इसके अंदर। तो ये पहचान होती है कि 3 टर्म से हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 61 तो 60 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 13 2 15 3 5 15 और 5 1 5। अब ये 4 जो है हमारे पास फैक्टर्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं और आपस में मल्टीप्लाई करा के कर सकते हैं। तो हम करेंगे 3 टू द 6, 6 टू द 12 और 5 को, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे
तो हमारे पास 60 आंसर आएगा जो हमें लाना होता है। और 12 और 5 को इस तरीके से प्लस माइनस करवाएंगे कि हमारे पास +7 आंसर आना चाहिए। तो उसको इसको -5 लेंगे और ये प्लस में लेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 आएगा। बड़ा नंबर जो है 12 है 12 में, जिसका साइन प्लस है तो आंसर हमारा 7 प्लस में आएगा। f² प्लस 12f -5f -60 = 0। इन दो का कॉमन ले लेंगे और कॉमन है जो सिंगल f है, f से मल्टीप्लाई करेंगे f² हो जाएगा प्लस 12 माइनस यहाँ पर 5 कॉमन आएगा, f से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5f हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस माइनस माइनस, और जी 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा = 0। ये दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब हमारा मेथड भी सेम चल रहा है और इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। बाकी बचेगा f -5 दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। तो अब f + 12 जो है वो 0 के बराबर है या फिर f - 5 0 के बराबर है। f मालूम करना है तो 12 यहाँ चले जाएगा राइट हैंड साइड के ऊपर, तो ये हो जाएगा -12 और ये f नहीं छोड़ेंगे 5 में जाएगा तो ये हो जाएगा +5। तो यही हमारा आंसर है, f जो है या तो 12 है या 5। ठीक है, पार्ट बी इसका भी कर लेते हैं। पार्ट बी पीछे कर लेते हैं इसका। 15 = 8h² - 2h। h² - 2h। जब 15 है हिसाब हमें 0 लेकर आना है तो हम इस टाइप पे ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा हमारे पास। 0 8h² - 2h - 15। तो ये हमारा टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन हमारी बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, -2h - 15 = 0। अभी 15 और ये 8 है, 15 8 था 120, ठीक ठीक। तो 120 का एलसीएम लेंगे, 2 से लेंगे 260, 230, 215, 3 5 ज़ा 15, 5 अंदर 5, 1 2 3 5 आई, लेकिन हमें 2 सेलेक्ट करनी है, तो हम करेंगे 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 और 10। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आंसर 120 आएगा, और 12 को 10 के साथ प्लस माइनस इस तरह से करेंगे कि -2 आना चाहिए। वो हम कराएंगे, इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा। बड़ा नंबर 12 का है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। तो हम लिखेंगे 8h² -12h प्लस 10h - 15 = 0। इन दोनों कॉमन ले लेंगे, कॉमन है इसका 4h और 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8h² हो जाएगा, -4 3 ज़ा 12h प्लस यहाँ कॉमन है हमारे पास 5, 2h से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10h और यहाँ माइनस लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा ये 33 है, 13 को लिख दिया मैंने, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 = 0। चलिए ये दोनों टर्म सेम है तो 2h - 3 1 टाइम ले लेंगे, बाकी बचा 4h प्लस 5 = 0। 2h - 3 = 0 है या फिर 4h प्लस 5 = 0। क्योंकि 2h मालूम करना है, फिलहाल नहीं छोड़ देंगे 0, ये 3 वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब 0 के साथ प्लस होगा तो 3 ही आंसर आएगा। 4h ये हमारे चले जाएगा, 0 में माइनस हो जाएगा 5, तो आंसर हमारे पास -5 ही आएगा, ठीक है। h 2 नीचे आ जाएगा 0, h = -5, 4 नीचे आ जाएगा 4।
क्योंकि पहला नंबर ऊपर 3 का है, तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 रिमाइंडर 1 बचेगा, 1/2 आंसर आएगा इसका। h इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 बचा 1/4, तो जी माइनस में आंसर है, तो -1/4, ये इसके दो आंसर आ गए। h या तो 1/2 है या फिर -1/4 है। ये 2 सवाल थे, 7 मिनट दोनों हमने कर लिए इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा। अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।